22 मई 2019 रूम नंबर 806 में सीलिंग फैन से लटका हुआ एक डेड बॉडी मिलता है। यह डेड बॉडी है डॉक्टर पायल का। डॉक्टर पायल टीएनएमसी हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। टीएनएमसी हॉस्पिटल से अटैच्ड है एक दूसरा हॉस्पिटल BYL नायर हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर पायल काम करती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को 3 पेज का सुसाइड नोट मिलता है। उसमें लिखा था जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो उनके लिए झेलना अब इम्पॉसिबल हो गया है। पायल महाराष्ट्र की तड़वी भील शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उनके पेरेंट्स ने बचपन से ही बहुत सेक्रीफाइसेस किए ताकि वो आगे चलकर एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके और डॉक्टर बन सके। उनके लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाना ही बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र के BYL नायर हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। उनका सपना सिंपल था, पेशेंट्स को ट्रीट करना, एक अच्छा डॉक्टर बनना और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम तो अभी बाकी है। मेडिकल रेजिडेंसी दुनिया के सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक मानी जाती है। देर रात तक काम करना, नींद की कमी, कांस्टेंट प्रेशर, ये सभी चीजें आम बात है। लेकिन डॉक्टर पायल के केस में फैमिली और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि डॉक्टर पायल को सिर्फ वर्कलोड का प्रॉब्लम नहीं था। कॉलेज की अपनी एंटी रैगिंग टीम ने 21 से ज्यादा स्टाफ और डॉक्टर्स का स्टेटमेंट लिया। डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल पायल को बार बार टारगेट कर रहे थे। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें क्लिनिकल ड्यूटी से हटाने की धमकी दी गई थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें एक्यूज्ड अपने जूनियर्स को ऐड करते थे और उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे। और कमेटी की रिपोर्ट से यह क्लियर था कि डॉक्टर पायल का हैरेसमेंट हुआ था। डॉक्टर पायल की फैमिली और एंटी रैगिंग कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक पायल को उनके कास्ट को लेकर उन्हें टारगेट किया जाता था। वो एक ST कम्युनिटी से आती थी और उनका एडमिशन रिजर्वेशन से हुआ था। इसी चीज को लेकर ये तीनों डॉक्टर्स पायल को बार बार टारगेट करते थे। डॉक्टर पायल को कहीं पर भी हॉस्पिटल में रैंडमली ये लोग डांटना शुरू कर देते थे, ह्यूमिलिएट करते थे। और ये ह्यूमिलिएशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टर पायल दिन पर दिन बहुत ही टेंशन में आ गई थी। उन्होंने ये बात अपनी फैमिली को भी कहा और फैमिली ने जाकर HOD को रिपोर्ट किया कि आपके इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है हमारी बेटी के साथ। लेकिन HOD ने कुछ कदम नहीं उठाए और इसके बाद 22 मई 2019 को डॉक्टर पायल ने अपने रूम 806 में खुद को फांसी लगा ली। इस केस के बाद पूरे देश में आउटरीच हुआ और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और तीनों रेजिडेंट डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होता, कभी रिलीजन, कभी जेंडर, कभी आपका डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, कभी आपका अलग दिखना, ये भी होता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सोशल आइडेंटिटी थियरी। इसका कोर आइडिया सिंपल है। ये थियरी ये कहती है कि एक इंसान अपनी सेल्फ वर्थ सिर्फ अपने आप से नहीं लगाता बल्कि अपने पूरे ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप से कंपेयर करके लगाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप एक Tier 3 कॉलेज में पढ़ते हो तो आप अपनी सेल्फ वर्थ आप सिर्फ अपने आप अपनी स्टडी से नहीं लगाओगे बल्कि आप अपने पूरे ग्रुप को, पूरे कॉलेज ग्रुप को किसी दूसरे कॉलेज से कंपेयर करोगे और फिर अपनी सेल्फ वर्थ ड्रॉ करते हो। जरूरी नहीं कि ये हमेशा हो, लेकिन ऐसा होता है। प्रॉब्लम जब आती है जब कोई इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता और वो ये भरोसा नहीं कर पाता कि मेरी सेल्फ वर्थ सिर्फ मेरी मेहनत पे डिपेंड करती है, फिर वो किसी और को नीचा दिखाने लगता है कि सामने वाला अगर नीचा है तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप उससे ऊपर हूँ। फिर उसे सुपीरियोरिटी फील होती है। ये एक शॉर्टकट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में सालों लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सामने वाले को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि वो खुद सुपीरियर फील कर सके। ये कोई स्ट्रेंथ नहीं, ये है वीकनेस। जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो वीकनेस से डेवलप होता है, उसका बेसिस वीकनेस है। जब कोई इंसान किसी को बार बार उसके कम्युनिटी, उसके कास्ट को लेकर बार बार टारगेट करता है तो वो इंसान सबकॉन्शियसली ये कहना चाह रहा होता है कि वो वीक है, क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता है प्राउड फील करने के लिए, तो वो सामने वाले को नीचा दिखाएगा ताकि वो खुद सुपीरियर फील कर सके। ये आपको हर जगह दिखेगा, कॉर्पोरेट में, कॉलेजेस में, जैसे पायल के साथ हुआ, सब जगह यही दिखता है और ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा ये। इस केस के बारे में एक चीज है जो कि इस केस को और भी बहुत डिस्टर्बिंग बनाती है। ये सारे लोग एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे लोग भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मेडिकल रेजिडेंसी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें लगातार लोगों को जज किया जाता है। अगर कोई जूनियर है उसको हेल्प करना चाहिए सीनियर्स को, क्योंकि आप भी कभी जूनियर थे, सामने वाले की हेल्प हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि ये जो जूनियर है धीरे धीरे हमारे लेवल पे आ जाएगा, हमारे जैसा ही हो जाएगा। तो जो लोग रियली कॉन्फिडेंट नहीं होते, जिनका कॉन्फिडेंस फेक होता है, वो लोग डर जाते हैं, थ्रेटेंड फील करते हैं कि ये तो हमारी पोजीशन ले लेगा, हमारी बराबरी करेगा। इसलिए वो कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ लेते हैं सामने वाले को हेट करने का, उसको नीचे दिखाने का। तो यहाँ पे जो उनके पास एक रास्ता बचा था, जो टूल बचा था, वो था कास्टिज्म का। इसका कास्ट डिफरेंट है, ये ST कम्युनिटी से आती है, इसको हेट करो और इसको छोटा दिखाओ। इवेंचुअली ये तो हमारे लेवल पे भी आ जाएगी प्रोफेशनली कुछ सालों में। अब समझते हैं रियल कॉन्फिडेंस और फेक कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है। रियल कॉन्फिडेंस ये है जब आप अपने से किसी डिफरेंट इंसान को देखकर थ्रेटेंड फील नहीं करते। आपसे प्रोफेशनली सुपीरियर हो, गुड लुकिंग हो या कोई और भी रीजन हो, आप उसको देखकर थ्रेटेंड फील नहीं करते। बल्कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे बेटर है तो आप खुद पर काम करके खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते हो, उससे कुछ इंस्पिरेशन
एक्शन लेते हो, आप थ्रेटेड फील नहीं करते। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस फेक है तो आप इसको एक थ्रेट मानने लगते हो कि ये तो ग्रुप से डिफरेंट है, ये तो आउटकास्ट है, इसको अलग ही कर दो, अलग थलग कर दो। कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है इंसान सामने वाले को हेट करने का, चाहे उसका कास्ट हो, रिलीजन हो, या उसका डिफरेंट अपीयरेंस हो। अपीयरेंस की वजह से भी लोग हेट करने लगते हैं, इसके बाद लंबे क्यों है, ऐसे छोटे क्यों है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि सिर्फ इस चीज पर सामने वाले से हेट करने लगते हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट लोकेशन पे रहता है। अगर आप दिल्ली में रहते हो या आपका कोई फ्रेंड दिल्ली में रहता है तो आपको एक चीज पता होगा कि दिल्ली में भी लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कॉलेज में, वो एक डिफरेंट पार्ट से आता है दिल्ली के। अगर वो साउथ दिल्ली का नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हो गया, जैसे जमुना पार कहते हैं लोग, तो उसको एकदम अलग थलग कर देते हैं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना, ये वो इस चीज को छुपाने लगते हैं कि मेरा लोकेशन क्या है, अगर वो किसी ऐसे पार्ट से आ रहे होते हैं दिल्ली के जो कि ज्यादा अच्छा ना हो। ऐसा मुंबई में भी होता है। मैंने एक फ्रेंड से बात किया, वो ये बता रहे हैं कि जो कि साउथ बॉम्बे वाले हैं वो खुद को सुपीरियर फील करते हैं, और जो साउथ के अलग अलग पार्ट से आते हैं जो कि डेवलप नहीं है, क्राउडेड है, और वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। कितना अजीब है कि किसी इंसान से आप इसलिए हेट कर रहे हो क्योंकि वो एक ऐसे एरिया से आता है जो कि ज्यादा डेवलप ना हो। वो किसी दूसरे कंट्री से तो आ नहीं रहा है कि तुम्हारे किसी दुश्मन देश से आ रहा हो। किसी भी चीज को लेकर लोग हेट करने लगते हैं। मैं नहीं जानता कि आप किस स्टेट से हो, आप किस कास्ट से हो, आप किस रिलीजन से हो, मेरे लिए ये सब मैटर भी नहीं करता। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हम सभी इंसान हैं, सभी को रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए दूसरे से, किसी के कास्ट रिलीजन को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, अंधा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट या मार पिटाई भी डिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई रेपिस्ट है तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा आप उसकी रिस्पेक्ट करो। बहुत सारे पॉलिटिशियन है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी में जो कि क्रिमिनल्स है, कई सारे तो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है, फिर भी वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। लेकिन यार बाकी डे टू डे लाइफ है, किसी के बैकग्राउंड को लेकर हेट इलॉजिकल है। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे एक वीडियो बनाने से दुनिया चेंज हो नहीं जाएगी, मुझे पता है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने के पीछे एक पर्पस ये भी है कि एक डिस्कशन होना चाहिए इन चीजों को लेकर। अगर आप इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप एकदम एंड में आ चुके हो। आप कमेंट्स में अपने सजेशंस दे सकते हो, क्रिटिसिज्म, जैसा आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।